नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे आपके सरोकार की और शुरुआत करेंगे योगी के उस एक्शन से जिसका असर भी अब नजर आने लगा है। सीएम योगी का बुलडोजर तो लगातार चल रहा था, लेकिन अब बात करेंगे कैसे वो बुलडोजर अवैध पार्किंग पर भी चलना शुरू हो गया है। सड़क सुरक्षा को लेकर भी योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। इसी को लेकर सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों से बातचीत की और सीएम योगी ने अधिकारियों को अवैध पार्किंग को बड़ा एक्शन लेने के लिए भी कहा है। आपको अब बताते हैं कि सीएम योगी का अवैध पार्किंग को लेकर आखिर प्लान क्या है। एक रिपोर्ट देखिए। सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त हुए सीएम योगी। अवैध पार्किंग पर योगी का बड़ा एक्शन। यूपी में गुंडे और माफियाओं की खैर नहीं। अवैध पार्किंग को लेकर योगी का बुलडोजर प्लान। सड़कों पर नहीं होगी नमाज, सड़कों से हटाई जाएंगी अवैध पार्किंग। योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं को लेकर सरकार का बुलडोजर चल रहा है और इसी को लेकर सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा कि कुछ दिन पहले रामनवमी, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद सहित अनेक पर्वों की शांति और सौहार्दपूर्ण आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा सकारात्मक संदेश दिया है। शासन के निर्देश हैं कि जो भी अवैध पार्किंग चल रही है उसको खत्म किया जाए और उसको खत्म करने के बाद पार्किंग के जो वैकल्पिक स्थान है उसका चयन किया जाए। उसी के क्रम में हम लोग शहर भर में देख रहे हैं कहाँ पे अवैध रूप से पार्किंग चल रही है और कहाँ ऐसी जगह है जहाँ की उसको हम चयनित कर लें पार्किंग के लिए। तो उसी के क्रम में आज हम लोग ने जो है शहर भर में भ्रमण किया है और कुछ जगहों को देखा है कि जहाँ पे हम लोग पार्किंग बना सकते हैं, जैसा कि शासन के भी निर्देश हैं माननीय उच्च। साथ ही सीएम योगी ने लाउड स्पीकर्स को लेकर कहा कि हमने संवाद के जरिए अनावश्यक लाउड स्पीकर्स को हटाया है। ऐसा है, अगर कोई भी बिल्डिंग होती है, कोई बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या कोई मॉल है या कोई होटल है, उनकी अपनी डेजिग्नेटेड पार्किंग जो है वो अलॉट होती है। उसके हिसाब से नक्शा पास होता है। जिनके नक्शों के आधार पे जो पार्किंग कर रहे हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, ना ही इसमें हम कार्रवाई करने जा रहे हैं क्योंकि ये प्राधिकरण का मामला है। इसके लिए मेरठ विकास प्राधिकरण देखेगा। बट जो सड़क फुटपाथ पे जो गाड़ियाँ अवैध रूप से खड़ी हो रही हैं, इसको जो है निश्चित रूप से नगर निगम देखेगा और वहाँ पे अवैध रूप से पार्किंग हो रही है इसको समाप्त किया जाएगा और वैकल्पिक स्थान का चयन करके वहाँ पार्किंग स्टैब्लिश किया जाएगा। सीएम योगी ने सड़कों पर धार्मिक आयोजन को लेकर कहा कि आयोजन से सड़कों पर यातायात की स्थिति न बिगड़े, इसको लेकर प्रशासन कार्रवाई करे। साथ ही योगी ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को लेकर कहा कि सड़क की किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। अभी कल भी हम लोगों ने 4-5 स्थलों पे जो है चेकिंग किया था, जिसमें ये देखा था कि यहाँ पे अवैध रूप से पार्किंग हो रही है। वहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग को बंद कराया है और जगहों को स्थल करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनकी जो टेंडर प्रक्रिया में है, जिनकी पार्किंग अभी टेंडर प्रक्रिया में है। टीमें लगाई गई हैं आपकी तरफ से? नहीं, टीमें क्या, हमारे तो प्रवर्तन दल लगा हुआ है। हमारे जो सहायक नगर आयुक्त हैं जो उसको देख रहे हैं पार्किंग को, वो हैं। बाकी नगर निगम की सारी टीम है। वहीं सीएम योगी ने रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों से कहा कि एक जगह को सुनिश्चित कर लिया जाए। व्यापारियों को संवाद के जरिए बताया जाए कि अपनी सीमा के अंदर ही दुकान लगाई जाए। नगरों में पार्किंग की व्यवस्था को और बेहतर करना होगा। सीएम योगी ने स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ाते हुए कहा कि अवैध टैक्सी स्टैंड की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। ऐसी अराजकता पर सख्ती से लगाम लगाई जाए। अभी तो देखिए 10-12 जगहों पे अभियान चला है। 5-6 जगहों पे कल चला था और 8-10 जगहों पे आज चलेगा और अभी चल भी रहा है। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अभियान के? देखिए वाहनों की संख्या तो बहुत होती जा रही है, लेकिन पर्याप्त पार्किंग स्थल ना होने के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके क्रम में हम लोग जो है पार्किंग स्थल का चयन। साथ ही सीएम योगी ने सड़क पर अवैध ढाबे हटाने के लिए चिन्हित करने, बेसहारा पशुओं को पकड़ने समेत महानगर के अंदर चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन सीएम योगी ने अधिकारियों को अवैध पार्किंग को 48 घंटे की डेडलाइन देकर कहा है कि अवैध पार्किंग हटाई जाए। फरमान के बाद योगी का बुलडोजर तेजी के साथ अवैध निर्माण और पार्किंग पर चल रहा है, क्योंकि योगी सरकार का बुलडोजर अवैध निर्माण के खिलाफ पहले भी तेजी के साथ चलता रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 48 घंटे के अंदर ये कितनी कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।
तो लगातार सीएम योगी के एक्शन पर अब किस तरह से अधिकारी सख्त हैं वो आप देख रहे हैं। ना सिर्फ सीएम योगी ने यह कहा कि उन्होंने जिस तरह से एक्शन लेने की बात कही उस पर अधिकारियों ने मिसाल कायम की है। पिछले काफी वक्त में जो आयोजन उत्तर प्रदेश में हुए हैं उससे एक मिसाल कायम हुई है, बल्कि अब भी बड़े एक्शन लेने की बात सीएम योगी ने कही है। अवैध पार्किंग से लेकर रेहड़ी पटरी वालों को भी निर्देशित किया गया है कि वो लोग अपनी जगह पर ही रेहड़ी पटरी लगाएं। अवैध पार्किंग को लेकर सीएम योगी का जो बुलडोजर है वो लगातार चल रहा है। इससे पहले अवैध निर्माणों पर आपने देखा या फिर भूमाफिया या गुंडों पर आपने देखा किस तरह सीएम योगी का बुलडोजर चल रहा है। एक बार फिर से सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं और अब अवैध पार्किंग को लेकर भी यह बड़ा एक्शन। 48 घंटे का वक्त दिया गया है, यानी कि 48 घंटे के अंदर जितनी भी अवैध पार्किंग है उनको चिन्हित किया जाएगा, जितने भी अवैध स्टैंड है उनको चिन्हित किया जाएगा और उन पर नगर निगम और प्रशासन मिलकर कार्रवाई करेगा। ऐसे में अधिकारी भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है 48 घंटे का अल्टीमेटम है और इस 48 घंटे के अंदर ही एक्शन लेना है, तमाम जगहों को चिन्हित करना है, जिसके लिए सड़कों पर अधिकारी उतर चुके हैं। नगर निगम की टीम से लेकर प्रशासन के तमाम अधिकारी अब इस मामले को लेकर एक्शन में लग गए हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर खास तौर से सीएम योगी ने ये बड़ी बातें कही। तो आपको बता दें कि अवैध पार्किंग को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में है और अधिकारी भी अब लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। 48 घंटे का अल्टीमेटम अधिकारियों को दे दिया गया है, क्योंकि इससे पहले भी जो आयोजन हुए हैं उत्तर प्रदेश में उनको लेकर सीएम योगी ने कहा कि पूरी तरह से मिसाल कायम की है। और अब सड़क सुरक्षा की बात। मेरठ से हमारे सहयोगी मनोवर चौहान जुड़ गए हमारे साथ। मनोवर, देखिए योगी सरकार एक्टिव नजर आ रही है और इससे पहले अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल रहा था, लेकिन अब साफ तौर पर 48 घंटे का अल्टीमेटम है कि अवैध पार्किंग को चिन्हित किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल अपडेट क्या है मनोवर? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया कि माफियाओं से जनता को बचाने के लिए माफियाओं को कमजोर करना होगा और इसी कड़ी में उन्होंने आदेश दिया जितने भी टैक्सी स्टैंड्स हैं और डग्गामार बस हैं, उनके जो बस अड्डे हैं और जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं उनसे निपटा जाए। 48 घंटे में एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करे। हालांकि कल देखा गया कि हमने पड़ताल भी की, कल कुछ नहीं हुआ। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति, कोई भी अधिकारी सड़कों पर नहीं दिखाई दिया। इक्का दुक्का जो दोपहिया वाहनों के चालान होते हैं उनके होते रहे जो रूटीन में होते हैं। लेकिन सुबह हेडलाइंस बनी कि ऐसा सीएम योगी के आदेशों के बाद भी जो प्रशासन है नहीं जागा है, तो आज उसके बाद इसका रिएक्शन देखने को मिला। पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह देखने को मिला जो अवैध पार्किंग है उनको चिन्हित किया गया, टैक्सी स्टैंड्स हैं उनको चिन्हित किया गया और जो डग्गामार बसें हैं उन पर कार्रवाई की गई। जिन्होंने रेडी पटरी वालों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था उनको चिन्हित किया गया, कार्रवाई की गई। और जो डग्गामार बसें सड़कों पर दौड़ रही थी और जगह जगह सवारियां उठाती थी उन पर भी कार्रवाई की गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब साफ तौर पर माफियाओं से पब्लिक को बचाने के लिए अधिकारी को निर्देश दिए गए थे, उसका अब यह एक्शन देखने को मिल रहा है। आज से शुरुआत हो चुकी है। हालांकि 48 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन 48 घंटे पूरे होने को हैं अब और अभी तक पूरी तरीके से सफाया नहीं हो पाया है। लेकिन इतना जाहिर है कि प्रशासन ने शुरुआत कर दी है और जल्द ही प्रशासन जो सड़कें खचाखच भरी रहती है, चाहे अवैध ई रिक्शाज हो, अवैध ऑटोज हो, अवैध टैक्सी हो, बसें हो, 15 साल से ऊपर के वाहन पेट्रोल के हो, डीजल के 10 साल से ऊपर के हो, उन पर कार्रवाई होना सुनिश्चित हो गया है। अब जाहिर तौर पर सड़कों पर फर्राटा भरने वाले ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी और सड़कों को जाम से मुक्त कराया जाएगा और ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कराया जाएगा। जगह जगह शहरों के अंदर जो महानगर है वहां पर कैमरे लगा दिए गए हैं, लाल बत्ती चालू कर दी गई है। पहले देखा जाता था कि दिल्ली एनसीआर में ही ये व्यवस्था लागू थी, लेकिन अब
सब जगह ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। व्यवस्था लागू होती हुई नजर जरूर आएगी और इस आदेश के बाद ये तो स्पष्ट हो गया कि योगी सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर खासकर पूरी तरह से फोकस रहने वाली है। एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि स्पीड ब्रेकर जो बिना मानक के बने हैं उन्हें हटाया जाए। सड़क सुरक्षा में उन्होंने ये बड़ी बात कही मनवर की जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको इन स्पीड ब्रेकर से गुजरने में काफी दिक्कत होती है, उन पर भी एक्शन लेने की बात उन्होंने कही थी। क्या इस पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर आई है? क्या उन स्पीड ब्रेकर्स को हटाने के लिए प्रशासन कुछ एक्शन ले रहा है? देखिए, जो स्पीड ब्रेकर की बात की जा रही थी वो कहा जा रहा था जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको दिक्कत होती है, बुजुर्ग होते हैं उनको दिक्कत होती है। ऐसे में जो इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स हैं उनको खत्म किया जाए और नॉर्मल किया जाए। हालांकि नगर निगम और डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अभी इस तरफ काम नहीं किया गया है और जल्द ही इस पर काम करने की बात की जा रही है। हालांकि देखा यह गया है कि बड़े जो हाईवेज होते हैं उनके ऊपर स्पीड ब्रेकर नहीं होते हैं, लेकिन जो गली मोहल्लों में जिनको रोड कनेक्ट करते हैं, कह सकते हैं संपर्क मार्ग होते हैं, वहां पर लोग दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्पीड ब्रेकर मान देते हैं। बिल्कुल मनवर, यहाँ पर यह आदेश भी दिया गया है लेकिन कि होता क्या है, पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और जो हालांकि पिछले काफी दिनों में हमने देखा कि जो एक्शन सीएम योगी ने लिए हैं या जो आदेश दिए हैं उनका पालन काफी अच्छी तरीके से किया गया है। खुद सीएम योगी ने इस बात का जिक्र किया कि जो आयोजन हुए थे वो सभी सौहार्दपूर्ण निपट गए हैं। उन आयोजन के बाद अब ये फैसला लेना कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, क्या इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अब तक? देखिए, आज जुमे का दिन था और सुबह से ही पुलिस मुस्तैद थी। पुलिस ने साफ कर दिया कि कोई भी धार्मिक आयोजन अब सड़कों पर नहीं होगा और बिना अनुमति के अगर किसी ने आयोजन कर दिया उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिर चाहे बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए इस तरह के आदेश दिए कि बिना परमिशन के ना तो नमाज होगी और ना ही सड़कों पर किसी प्रकार का आयोजन होगा, यात्राएं निकलेंगी, शोभा यात्राएं निकलेंगी। हालांकि इधर जो देखा जा रहा था, महाराष्ट्र से एक विवाद उठा माइक को लेकर के, लाउड स्पीकर को लेकर के, उसको भी मुख्यमंत्री ने शांत कर दिया और मुख्यमंत्री के एक आदेश के बाद वो शांत हुआ। लोगों ने खुद पहल की और खुद ही अपने अपने स्थानों से जो धार्मिक स्थल थे वहां से लाउड स्पीकर उतारे। उसके बाद ये जो विवाद था सड़कों पर नमाज पढ़ने का या फिर सड़कों पर रैलियों का आयोजन करने का, शोभा यात्रा निकालने का, वो प्रचलन भी मुख्यमंत्री ने खत्म कर दिया। हालांकि इक्का दुक्का जगह जो शहर है उनमें शोभा यात्राएं निकाली गई बिना परमिशन के, लेकिन उन पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और चेताया गया कि भविष्य में अगर आपने ऐसा किया तो जाहिर तौर पर आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो सभी जितने भी इस तरह के मामले थे उन पर विराम मुख्यमंत्री ने लगाया और एक नई पहल अब की है जिसको हर आदमी, हर व्यक्ति सराह रहा है, हर नागरिक सराह रहा है। और जो माफिया है, चाहे भूमाफिया हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन माफिया हो, चाहे एजुकेशन माफिया हो और चाहे जो रेडी और जो ये ठेले होते हैं, इनको चलाने वाले माफिया जो कि ठेके ले लेते हैं, अपनी दुकानों के सामने अतिक्रमण करा लेते हैं, उनसे पैसे उगाते हैं और सड़क को ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह के लोगों की शामत आ चुकी है। इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री ने साफ आदेश दिए हैं। फिलहाल तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें केवल और केवल जो बड़े स्टैंड्स हैं, टैक्सी स्टैंड्स हैं, बस स्टैंड्स हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है और जो रेडी ठेले वाले हैं उनको चेताया जा रहा है। अगर भविष्य में वो लोग नहीं मानेंगे तो जो रेडी ठेले उन पर तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही उन लोगों पर भी होगी जिनकी दुकानों के सामने, प्रतिष्ठानों के सामने और जिनके कारोबारियों के सामने वो लोग खड़े होते हैं और उन्हें कुछ पैसे दे करके जाम लगा देते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश को अब क्लीन स्वीप देखना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं देखना चाहते हैं और शायद जनता भी उनका सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं इस फैसले की सराहना की जा रही है। हालांकि 48 घंटे का अल्टीमेटम अमल में कैसे लाया जाएगा, कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, देखने वाली बात है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, तमाम और खबरों को लेकर आपसे हम अपडेट देते रहेंगे। चलिए बात सरकार की में अब हम बात करते हैं दूसरी तस्वीर की, दूसरी खबर की। मेरठ से ही खबर है, मेरठ के उस इलाके की जहां सरकारी सुविधाएं नदारद हैं। इस इलाके की सड़कों पर गंदगी है और अवैध रोड़ी डस्ट है। ईंट के कारोबार से लोग परेशान हैं। मेरठ का समर गार्डन इलाका, इस इलाके की कायाकल्प कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए हमारे सहयोगी मनवर चौहान की ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मनोहर चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज अपने खास प्रोग्राम बात सरोकार की में बात करेंगे मेरठ के उस इलाके की जहां पर सरकारी सुविधाएं नहीं है। सबसे हैरत की बात है, इस इलाके में ना तो सरकारी स्कूल है और ना ही कोई बैंक और एटीएम। हालत खस्ता है,
सड़कें टूटी हुई है और जो नाले हैं वो पूरी तरह से चौक हैं। ज्यादातर इलाकों में नाले की और निकासी जो कह सकते हैं उसकी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते इलाके में पानी भरा रहता है। यहाँ के जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं और लगातार न्यूज वॉच इंडिया से अपील कर रहे थे कि इस इलाके की आवाज को उठाया जाए और हुक्मरानों तक पहुंचाया जाए। मेरे साथ तमाम वो स्थानीय लोग जुड़ेंगे जो यहाँ पर परेशान है और अपनी बात रखना चाहते हैं, शासन प्रशासन को अपनी बात से अवगत कराना चाहते हैं। अब मेरे पीछे देखेंगे तमाम लोग जो हैं जुड़ चुके हैं। हालांकि इस इलाके की अगर मैं बात करूं तो मेरठ की दक्षिण विधानसभा सीट का इलाका है, समर गार्डन को कहते हैं और समर गार्डन मेरठ में मशहूर है, जहां कोई भी सरकारी सुविधा नहीं है। हालांकि इस कॉलोनी के अंदर बड़ी बड़ी सीवर लाइनें डाल दी गई हैं, लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पाए, जिसके चलते यह इलाका नरकीय रहता है और यहाँ के इलाके के लोग नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर है। मेरे साथ जुड़ेंगे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, व्यापारी भी हैं और इनसे मैं बात करता हूँ। सब आप लगातार ये बात उठा रहे थे कि यहाँ की आवाज उठाई जाए, बताया जाए यहाँ ऐसे क्या समस्या आपको आन पड़ी है जो आपने न्यूज वॉच इंडिया को याद किया। असल में ऐसा है कि यहाँ पर समस्या इतनी ज़्यादा है कि किसी भी तरह से देख लें आप, यहाँ पे नाले या पानी की कोई निकासी नहीं है। फिर यहाँ पर दूसरा कोई सरकारी बैंक नहीं, कोई सरकारी स्कूल नहीं, मतलब कोई भी सरकारी सुविधा के नाम पर यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। यहाँ जितना निकलना, अभी बरसात का मौसम आने वाला है, यहाँ इतनी सड़कें दिखाई दे रही है, ये भी नहीं दिखाई देगी। आने वाले टाइम ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे पानी इतना भर जाएगा कि घरों के अंदर भी पहुँच जाएगा पानी। तो सरकार से हमारी यही मांग थी कि यहाँ पर भी इतना ध्यान दें, यहाँ की सड़कें भी बनाएं, क्योंकि हमारे हाउस टैक्स इतने ज़्यादा लगा दिए हैं कि शायद ही आबू लैन या बेगम पुल पे भी ना लगे हों। तो कितने हाउस टैक्स आपके आ रहे हैं? हाउस टैक्स तो यहाँ पे किसी के 2 लाख 3 लाख 4 लाख के हिसाब से हैं, मतलब ये के 400 500 या 300 400 रुपये नहीं, लाखों के हिसाब से हाउस टैक्स आ रहे हैं। कितने समय का है ये? 3 साल 4 साल के हैं। तो इतना सब हाउस टैक्स आ रहा है, आपने कहीं शिकायत की कि हाउस टैक्स आ रहा है इलाके में, सरकारी फैसिलिटीज तो है? शिकायत की है, वहाँ पर नगर निगम भी गए हैं, काफ़ी टाइम से जाते रहे हैं, कई साल हो चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ कागजी कार्रवाई है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर आया हूँ, देखने में आ रहा है यहाँ पर जो मटेरियल का काम है बहुत ज़्यादा है। एनजीटी के साफ आदेश है, मटेरियल काम करने के लिए कुछ मानक होते हैं और मटेरियल का काम करने से प्रदूषण जो है खराब होता है। तो यहाँ की जो आबो हवा है उसमें कण है और फैलों में जाती है, लोगों को परेशानी भी होती है और इस परेशानी से लोग दो चार हो रहे हैं। ट्रकों का भी यहाँ पर कहते हैं बहुत ज़्यादा आवागमन है, तो ऐसे में स्थानीय लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं? दिक्कत कितनी हो रही है सर कि एक मैं स्मोकिंग करता हूँ, इतनी मुझे स्मोकिंग से भी दिक्कत नहीं है, जितना कि धूल मट्टी इतनी ज़्यादा है कि आदमी 5 मिनट अगर रोड पे बैठ जाए कुर्सी लेके तो 2 घंटे के बाद उसके घर वाले उसको पहचानने के लिए कि ये आदमी वही है कि दूसरा है। इतना प्रदूषण जो है धूल मट्टी का है और यहाँ पे जो खरंजे बनाए गए हैं उसके ऊपर इतनी मट्टी डाल दी गई है कि खरंजे जो है जहाँ खड्डे थे या इस तरीके से नए खरंजे हो गई तो खड्डे बिछा के एकसार कर दिए गए हैं और उसकी धूल मट्टी जो गाड़ी पे वाहन चलते हैं वो सारी धूल मट्टी घरों में घुसती है और बच्चों को भी, बूढ़ों को भी और जवानों को भी, सबको बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जहाँ की मेन रोड है वो काफ़ी ऊंची बना दी गई है, जो बस्ती वाली रोड है जिससे ये है, दिखाएं कैमरामैन से कहूँ, वो बहुत नीची है, तो इस वजह से भी यहाँ पानी का जो कह सकते हैं निकासी नहीं हो पा रही है, दिक्कतें हैं, स्थानीय लोगों को परेशानी है। तो ऐसे क्या लगता है आपको, क्या अनदेखी की गई है इस इलाके की? सर अनदेखी तो हमेशा ये यहाँ पर होती रहती है, क्योंकि वजह क्या है, अभी कोई आदमी आवाज़ उठाने को जो तैयार होता है उसके ऊपर क्या होता है, नहीं तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें जब हम यहाँ स्थानीय लोग हैं और हमें परेशानी है तो हम आवाज़ उठाने की जरूरत हमें है। अब सर अभी रोडी डैस्ट या इतना धूल मट्टी प्रदूषण है, अभी कोई शिकायत करे तो आदमी एमडी वाले आते हैं और 2 दिन में वो साफ करके जाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या एडजस्ट करते हैं, फिर वो रोडी डैस्ट ये सब वहीं की वहीं रहती है। तो शिकायत करने के बावजूद भी जब यहाँ इतनी रोडी डैस्ट या सब जगह इतना प्रदूषण फैला हुआ है तो हमारी ये समझ में नहीं आता है ये जानबूझ के एमडी वाले करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं। तो सर हमारी यही समस्या आपके चैनल के माध्यम से कि सर हमारी ये जो परेशानी है इसे दूर करी जाए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप आगे यहाँ की जो बच्ची हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो कहाँ पढ़ने जाते हैं? क्योंकि ये बताया गया है कि हमें सरकारी स्कूल कुछ नहीं है। अच्छा, प्राइवेट मदरसे संचालित इमदाद पर चलते हुए चल रहे हैं? चल रहे हैं, कुछ नहीं यहाँ कहाँ चल रहे हैं। मैंने सुना 2-4 मदरसे आसपास हैं, वहीं पर बच्चे पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे मदरसे हैं जो यहीं से लोग बाग अपना चंदा करके वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें भी कोई सरकारी सुविधा या ऐसा कुछ नहीं है।
वो है। तो गवर्नमेंट ने जो मानदेय मिल रहा था, जो ग्रांट मिल रहा था, वो भी जो नए मदरसे को खत्म कर दिया है। मेरठ में कुल 3 मदरसों को मिलता है, वो बात अलग है, लेकिन इमदाद पे यहाँ के जो मदरसे संचालित हैं, लोगों ने आवाज उठाई, न्यूज ऑफ इंडिया के माध्यम से बताया कि इस इलाके में ना तो स्कूल है, ना बैंक है, ना ATM है। तो मेरठ के समर गार्डन के हालात आपने देखे कि यहाँ पर हाउस टैक्स तो आता है, लेकिन जो सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए ये आवाज हम उठाना चाहते हैं कि इस इलाके में सरकारी सुविधाएं भी दी जाएं और यहाँ के जो लोग हैं उनकी बात भी सरकार तक पहुंचे। फिलहाल के लिए बात सरोकार की में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।